तो बच्चों जैसा कि आपको पता है भाई आपके सोलवेंट टू टाइप के होते हैं, पोलर सोलवेंट और दूसरे होते हैं आपके नॉन पोलर सोलवेंट। और जो आपके पोलर सोलवेंट है फर्दर आपके टू टाइप्स के होते हैं, पोलर प्रोटिक सोलवेंट और पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। तो इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक में। तो आज की वीडियो में आपका डाउट क्लियर करते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो चलिए बच्चों सबसे पहले बात करते हैं पोलर प्रोटिक सोलवेंट के बारे में। अब पोलर प्रोटिक सोलवेंट आप कैसे होंगे, पोलर तो होंगे, पोलर मतलब इसमें चार्ज जनरेट होगा यानी प्लस माइनस पोल जनरेट होंगे, और ये क्या रिलीज कर पाएंगे यानी क्या दे सकते हैं आपको, प्रोटॉन प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोटॉन का मतलब जैसे H पॉजिटिव, H पॉजिटिव प्रोटॉन कैसे होगा मैं आपको समझा दूं। H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन आपका ऐसे है, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है एक प्रोटॉन होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो इसके ऊपर क्या आता है, H पॉजिटिव आता है। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो इसके अंदर सिर्फ क्या रह जाता है बच्चों, प्रोटॉन। तो H पॉजिटिव को हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं, एज अ प्रोटॉन। तो आपको ध्यान रखना है नहीं क्या प्रोवाइड कर सकता है, पोलर होंगे और प्रोटॉन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप इसके अंदर आराम से पढ़ो तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। दे कैन रिलीज H पॉजिटिव आयन, ये नहीं है H पॉजिटिव आयन रिलीज कर सकते हैं क्योंकि H पॉजिटिव आयन का मतलब क्या है, प्रोटॉन। अब दूसरी चीज, हाइड्रोजन एटम इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम F1। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इनके अंदर क्या होगा, जो आपका हाइड्रोजन एटम होगा वो डायरेक्टली किससे अटैच होगा, या तो फ्लोरीन से अटैच होगा या ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से। क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आपके पूरे पीरियोडिक टेबल के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पेयर को, इलेक्ट्रॉन के शेयर पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए इन तीनों के साथ, इन तीनों में से किसी एक के भी साथ। अच्छा फिर इनके एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे वाटर, मिथानॉल, इथानॉल, एसिटिक एसिड कैसे। अब आपको मैं दिखा दूं इनके अंदर ऐसा कैसे हो रहा है, सब कुछ आपको प्रूफ करके। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे आप वाटर ले लो, वाटर का स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे बच्चों, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, HOH, ये वाटर का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे आप देख लो डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फोन से आपको पता ही। तो यहाँ से क्या करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है यानी जो शेयर्ड पेयर है, बॉन्ड दिख रहा है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, किसका है, ऑक्सीजन का। तो ज्यादा अपनी तरफ कौन खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉन के पेयर को, अपनी तरफ ऑक्सीजन। आपको ऐसे दिखाना है इस तरफ को करके। तो जब ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव। ऐसे आप ऊपर भी लिख सकते हैं, मैंने जगह भी ऐसे नीचे लिख दिया। फिर इधर से भी क्या करेगा ऑक्सीजन, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, किसका है, ऑक्सीजन का। इधर से भी अपनी तरफ ज्यादा कौन खींच के रखेगा बच्चों, ऑक्सीजन खींच के रखेगा। तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर तो नेगेटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन का पेयर इस तरफ शिफ्ट हो गया ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो देखो चार्ज जनरेट हो गए, पोलर तो ये हो गया, चार्ज जनरेट हो गए। और दूसरी बात ये क्या प्रोवाइड कर सकता है, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव प्रोवाइड क्यों कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन में इतना दम है कि इस पे से इलेक्ट्रॉन छीन ले। भाई ये अगर आप ध्यान से देखोगे, ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन पे से इलेक्ट्रॉन छीन ले, दोनों, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक का ऑक्सीजन का, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन छीन ले तो ये क्या निकलेगा, ऐसे क्या रिलीज हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन क्या हो सकता है, ऐसे रिलीज हो सकता है। क्योंकि ऑक्सीजन बहुत थोड़ा धोखेबाज टाइप का आदमी है, इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, इसे यहाँ से भगा सकता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है। फिर इसके बाद हम बात करें, अगर दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे यहाँ से दूसरा एग्जांपल हमारा मिथानॉल ले लो। तो मिथानॉल का स्ट्रक्चर होता है आपका CH3OH, आपका मिथानॉल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन से कौन, हाइड्रोजन। अच्छा एक चीज और नोटिस करनी, बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, ये हाइड्रोजन नहीं हम कंसीडर करेंगे क्योंकि ये तो कार्बन के साथ अटैच है। कार्बन में इतना दम नहीं है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो हाइड्रोजन पे से इलेक्ट्रॉन छीन ले, इसमें इतना दम नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन छीन सकता है। तो इधर से क्या होगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन ऐसे, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर पॉजिटिव और यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव। इधर से भी खींचेगा अपनी तरफ, यूं तो ये ऐसे, तो कार्बन के ऊपर भी क्या जाएगा पॉजिटिव। देखो पोल जनरेट हो गया, पोलर है, और यहाँ से अगर दोनों इलेक्ट्रॉन छीन ले हाइड्रोजन पे से ऑक्सीजन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से क्या रिलीज हो सकता है, H पॉजिटिव आयन रिलीज हो सकता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें एसिटिक एसिड के बारे में, तो एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको होता है बच्चों, ये CH3C डबल बॉन्ड O, मैं अगर नीचे की तरफ बना दूं C डबल बॉन्ड OH, ये होता है आपका एसिटिक एसिड, जिसे हम विनेगर बोलते हैं। अब एसिटिक एसिड में कहीं आप भी देखो ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है किससे, हाइड्रोजन से, डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। तो इधर से खींचेगा इस पे पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। अच्छा ऐसे तो वाला ऑक्सीजन भी खींचेगा, किस पे खींचेगा, कार्बन पे है इस तरफ को, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। अगर ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले तो यहाँ से क्या रिलीज हो सकता है, H पॉजिटिव आयन रिलीज हो सकता है। तो तीनों के अंदर आपने क्या चीज नोटिस की कि आपका हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है किससे, मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन के साथ, इनके साथ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। और इथानॉल आपका बिल्कुल मिथानॉल की तरह हो जाएगा। तो सब कुछ आपने ऑब्जर्व कर लिया, पोल भी जनरेट हुआ और प्रोटॉन भी रिलीज हुआ। अब चलते हैं पोलर एप्रोटिक की तरफ। ये पोलर तो होंगे, पोलर मतलब यहाँ पे चार्ज तो जनरेट होगा, पोलैरिटी तो होगी, लेकिन ये प्रोटॉन प्रोवाइड नहीं करेंगे। एप्रोटिक का मतलब प्रोटॉन प्रोवाइड नहीं करेंगे, जैसे क्या नहीं प्रोवाइड करेंगे, मैं क्रॉस कर दिया, H पॉजिटिव प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्रॉस कर रखा मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा है दे कांट रिलीज H पॉजिटिव आयन, समझ चुके होंगे आप। नो हाइड्रोजन एटम इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी इसमें क्या होगा, आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इनमें से किसी के भी साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होगा। अब इसमें एग्जांपल समझते हैं ज्यादा बेटर तरीके से, एसीटोन। एसीटोन आपका एक कीटोन होता है। एसीटोन का आपका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड O
CH3। तो ध्यान से देखो हाइड्रोजन अटैच तो है लेकिन कार्बन के साथ है, ये नहीं लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना डिफरेंस नहीं कि कार्बन इलेक्ट्रॉन पे छीन, मतलब सीधी सी भाषा में बात है कार्बन में इतना दम नहीं है कि हाइड्रोजन पे से इलेक्ट्रॉन छीन के H+ बाहर रिलीज करा दे। वो सिर्फ कौन कर सकते हैं, तीनों ही कर सकते हैं, ये पावरफुल आदमी है। तो यहाँ पे क्या होगा, पोलर तो है, पोलर कैसे, क्योंकि यहाँ आपको जो बॉन्ड दिख रहे हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन किस किस के, कार्बन के भी ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, तो पोल्स तो जनरेट हो गए। पोलर तो ये है, पोलर तो ये है, लेकिन ये क्या नहीं रिलीज कर सकता है H+, क्योंकि कार्बन के बस की काम नहीं है। फिर हम बात करते हैं लास्ट एग्जांपल डाइमिथाइल सल्फोक्साइड की। तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड देखो कितना आसानी बनाना, तो इसमें दो तो मिथाइल होंगे, S डबल बॉन्ड O से ये जोड़ो, फिर दो मिथाइल ग्रुप जोड़ो CH3। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन किससे अटैच है, कार्बन से अटैच है, डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच नहीं। तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन खींचेगा, तो सल्फर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे दोनों के इलेक्ट्रॉन सल्फर ऑक्सीजन के। तो आपको पूरा वीडियो के रिगार्डिंग आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। पोलर तो है लेकिन H+ यहाँ पे रिलीज नहीं हो रहा। तो कोई भी अगर वीडियो से रिगार्डिंग अब भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो बाय, लव यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।